जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं उपनास और आज इस वीडियो में हम सबसे ज्यादा शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति के बारे में बात करेंगे। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं, एक गुरु एक शुक्र, यानी देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह। इसके साथ साथ बुध को और चंद्रमा को शर्तों के साथ शुभ ग्रह माना गया है, यानी कि बुध जिन ग्रहों के साथ, जैसे ग्रहों के साथ बैठे होंगे वैसा प्रभाव देते हैं। शुभ ग्रहों के साथ बैठे होंगे तो शुभ फल देंगे और अशुभ ग्रहों के साथ बैठे होंगे तो अशुभ फल देंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष के चंद्रमा, यानी कि सूर्य से दूर स्थान पर बैठे होंगे चंद्रमा, शुक्ल पक्ष में पक्ष बली होंगे तो चंद्रमा शुभ होंगे, और सूर्य के नजदीक आसपास के चंद्रमा जो होते हैं कृष्ण पक्ष के चंद्रमा वो अशुभ या निर्बली माने जाते हैं। तो आप देखेंगे कि 9 ग्रहों में मात्र सिर्फ 2 ही ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो अनुपात आप लगाएंगे 9 में से 7 ग्रह ही शुभ ग्रह, बाकी के सभी ग्रह आप मान के चले कि अशुभ माने जाएंगे या नैसर्गिक रूप से अशुभ माने जाएंगे या शर्तों के साथ अशुभ ग्रह माने जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा होता है कि जातक को दुख ज्यादा देखने को मिलता है और सुख देखने को कम मिलता है। ग्रहों में हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति के पास जो आपके जीवन में जितनी भी सुखदायक घटना होने वाली है, जिससे आपको सुख मिले, वो पूरा डिपार्टमेंट गुरु के पास है। और जो दुख देने का डिपार्टमेंट है मुख्य रूप से वो शनिदेव के पास है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि गुरुदेव कैसे हर व्यक्ति के जीवन में खुशियां देते हैं, क्योंकि गुरु की शास्त्र ज्योतिष ग्रंथों में बड़ी ही प्रशंसा की गई है। माना गया है कि गुरु, जैसे लगन में गुरु बैठते हैं तो कुंडली के हजारों दोषों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति गुरु की जो दृष्टि होती है, दृष्टि में अमृत माना गया है। यानी कि गुरु की दृष्टि कुंडली के जिस भाव भावेश और कारक पे पड़ती है, वो भाव भावेश और कारक की वैल्यू बढ़ जाती है। गुरु वैल्यू बढ़ाने वाले ग्रह माने गए हैं। तो के राव साहब कहते हैं कि गुरु की दृष्टि जहां पड़े, जिस भाव पे पड़े, जिस ग्रह पे पड़े, जिस कारक पे पड़े, उस पे गंगा जल छिड़कने का काम करती है। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। और जो ज्योतिष विद्या जानते हैं, ज्योतिषी हैं, वो इस बात को भली बातें जानते हैं कि एकमात्र गुरु ऐसे होते हैं जो पूरी कुंडली को संभाल के चलते हैं, जातक के जीवन में शुभ घटनाओं का निर्माण करते हैं और पूरी कुंडली को शुभ बनाने का प्रयास करते हैं। और अपने अनुभव से मैं आपको बताऊं कि गुरु देवगुरु बृहस्पति चाहे आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी ही क्यों ना बन जाए, चाहे 12वें भाव के स्वामी ही क्यों ना बन जाए, लेकिन गुरु की दृष्टि में हमेशा शुभता रहेगी। नैसर्गिक, क्योंकि नैसर्गिक को शुभ ग्रह है, गुरु की दृष्टि में हमेशा अमृत रहेगा। बशर्ते एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुरु की दो धनु राशि है, मीन राशि है, इन राशियों में नैसर्गिक पापी ग्रह नहीं होने चाहिए, क्योंकि ज्योतिष का एक सिद्धांत ये कहता है कि किसी ग्रह की राशियों में जैसा ग्रह बैठा होगा, उस ग्रह की युति दृष्टि में वैसा ही प्रभाव आ जाएगा। मान के चलिए गुरु की धनु और मीन राशियों में मंगल और शनि बैठे हुए हैं, तो फिर गुरु की दृष्टि में गुरु का प्रभाव होने के साथ साथ मंगल और शनि का भी प्रभाव आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए। और यदि गुरु की राशियों में अगर मंगल शनि नहीं बैठे हुए हैं, राहु इत्यादि ग्रह नहीं बैठे हैं, तो फिर गुरु की दृष्टि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी और जिस भाव भावेश पे पड़ेगी उस भाव भावेश की वैल्यू बढ़ा देगी, उसको प्रफुल्लित कर देगी, बहुत ज्यादा अच्छा फल देगी। अब किस प्रकार से देगी इसको मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं। मैं जैसे कि कुंडली के पहले भाव यानी कि लगन भाव पे अथवा लगने जो पहले भाव का स्वामी बनता है, उस पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो पहला भाव आपके स्वास्थ्य का होता है, आयु का होता है, मान सम्मान पदवी का होता है, मुख्य रूप से कदकाठी रूप रंग का होता है। तो जब भी पहले भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो जातक एक सम्मानित व्यक्ति होगा पहले भाव पर या लग्नेश पर। जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो जातक जो है सम्मानित व्यक्ति होगा और एक प्रबल संभावना कि जातक दीर्घायु होगा। ये उसके मुख्य लक्षण हो गए। और यदि अन्य कोई अशुभ योग न बनना हो तो फिर जातक निरोगी होगा, स्वस्थ रहेगा। लेकिन मुख्य रूप से ये गारंटी रही कि लगन पे लग्नेश पर अगर गुरु का प्रभाव है दृष्टि का, तो जातक सम्मानित व्यक्ति होगा, दीर्घायु होगा। इसके साथ अब जैसे दूसरे भाव पे देखें तो दूसरे भाव के स्वामी अथवा दूसरे भाव पे गुरु की दृष्टि जब रहेगी, तब दूसरा भाव आपके वाणी का होता है, आपके धन संपत्ति का होता है, जो आपने इकट्ठा किया, बचाया है पैसा, खाने पीने का भाव होता है। तो जब दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि रहेगी तो आप जो है पैसा जमा कर पाएंगे, पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, संचित कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपकी वाणी अच्छी होगी, आप शुद्ध भाषा का प्रयोग करेंगे और अच्छी भाषा बोलेंगे, यानी कि आपके पास शब्दों का भंडार होगा, नियंत्रण आपका अच्छा होगा वाणी पे। तो इस प्रकार से अच्छा फल देगा। इसी प्रकार तीसरे भाव के स्वामी पे गुरु का प्रभाव होगा। तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों और हिम्मत साहस पराक्रम का होता है, इसलिए आपके छोटे भाई बहनों का सुख आपको देखने को मिलेगा, उनका सहयोग आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। इसी प्रकार चौथे भाव को आप देखेंगे, चौथा भाव मानसिक सुख शांति, घर परिवार और माता का भाव माना गया है।
और ऐसे चौथे भाव के स्वामी पर या चौथे भाव पर जब गुरु की दृष्टि का प्रभाव पड़ेगा तो फिर जातक को अच्छा मकान मिल सकता है, माता का सुख अच्छा मिलेगा और जातक की मानसिक शांति अच्छी बनी रहेगी, मानसिक सुख जातक को मिलेगा। और चौथे भाव के स्वामी या कारक बलवान जब होते हैं, गुरु की दृष्टि पड़े तो जातक के पास भू संपत्ति, घर मकान दुकान बहुत ज्यादा होती है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो गुरु चौथे भाव को बलि करता है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का होता है, आपकी संतान का होता है मुख्य रूप से। और जब पंचम भाव के स्वामी पर और पंचम भाव पर जब गुरु का प्रभाव होगा दृष्टि का, तो आपकी संतान आपके आज्ञाकारी होगी, आपकी संतान अच्छी होगी, निरोगी होगी और आपका नाम रोशन करेगी। इसके साथ साथ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, वो पढ़ाई आपके जीवन में काम देगी। तो आप समझ रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण ग्रह है, जहां जहां दृष्टि पड़ रही है गुरु की, वहां वहां आपको लाभ दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप छठे भाव को देखेंगे तो जब छठे भाव पे गुरु का प्रभाव रहेगा दृष्टि का, छठे भाव पे या छठे भाव के स्वामी पे दृष्टि डालेंगे, तो जितने भी आपके रोग बीमारी आपको हो सकती है, क्योंकि रोग बीमारी देने वाले ग्रह और भी हो सकते हैं पूरी कुंडली में, बेशक बीमारी आपको कोई भी लग जाए, वो जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे, जल्दी आपको निरोगी बनाने का काम करेंगे गुरु की दृष्टि। इसी के साथ आपको जीवन में कर्ज लेने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि छठा भाव रोग बीमारी कर्ज शत्रुता का होता है। और जब गुरु की दृष्टि रहेगी तो वो धन की कमी नहीं करेंगे और उम्मीद करेंगे आपके जीवन में कि वो आपको कर्ज लेने के लिए मजबूर ना करें, मजबूरी में कर्ज लेना ना पड़े। अगर अपनी सुख सुविधा के लिए या व्यापार वृद्धि के लिए लोन इत्यादि लेते हैं वो अलग बात रहती है, लेकिन मजबूरी में कर्ज किसी से लेना वो दुखदायी बात होती है। इसी प्रकार से शत्रुता की हम बात करेंगे तो जब भी छठे भाव पे गुरु की दृष्टि रहेगी तो जातक का जो शत्रुता होती है, पहले तो होती ही नहीं है, यदि किसी प्रकार से हो जाए तो वो समझौता होने की संभावना ज्यादा होती है। जातक क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत है, गुरु वहां पर प्रेम का भाव पैदा कर देता है शत्रु के प्रति और दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है और शत्रुता खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से सप्तम भाव मुख्य रूप से जीवन साथी का भाव माना गया है और सप्तम भाव पे जब गुरु की दृष्टि होगी, सप्तम भाव के स्वामी पे और कारक शुक्र पे जब गुरु की दृष्टि होगी, तब जातक का जीवन साथी बहुत ही सुखी, संपन्न, स्वस्थ, निरोगी और प्रतिष्ठा वाला, मान सम्मान व्यक्ति होगा। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी सप्तम भाव के स्वामी पर, सप्तम भाव के कारक पर गुरु की दृष्टि होगी, तो जातक का जीवन साथी जातक से प्यार करने वाला होगा और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, जब तक कि कोई अन्य दोष उत्पन्न ना हो जाए कुंडली में। यदि कुंडली में कोई और दोष उत्पन्न होते हैं, कोई और ग्रह की युति दृष्टि कारण कुछ और स्थिति बनती है, तब भी गुरु की दृष्टि विवाह को बचाने का प्रयास करेगी और जीवन साथी को बचाने का प्रयास करेगी। एक लंबे सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम भाव के स्वामी और कारक शुक्र पर गुरु का दृष्टि प्रभाव होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद आप अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव आयु का होता है, गुप्त ज्ञानों का होता है। तो जब भी आपके अष्टम भाव पे जब गुरु की दृष्टि का प्रभाव होगा तो जातक की आयु अच्छी होगी, जातक के साथ कोई भयंकर दुर्घटनाएं नहीं होंगी, जातक के साथ कोई भयंकर धोखा नहीं होगा और जातक गुप्त ज्ञान को अर्जित करेगा, जैसे ज्योतिष शास्त्र हो गया, तंत्र मंत्र हो गए, अन्य क्रियाएं, योग वगैरह हो गया, इन सब में जातक की रुचि होती है। और यदि कोई शोध करना चाहे, अनुसंधान करना चाहे, तब भी गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि बहुत अच्छा फल देती है। अष्टम भाव आपके वसीयत का होता है, ऐसा पैसा होता है जो बिना मेहनत का होता है, पैतृक संपत्ति का भाव माना गया है। और जब आपके अष्टम भाव पे गुरु की दृष्टि होगी तो संभावना है कि आपके पास धन बहुत ज्यादा हो, आपके पास ऐसा पैसा हो जो आपकी मेहनत का ना हो, वो किसी भी माध्यम से आपके पास आ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अष्टम भाव पे भी गुरु की दृष्टि जब भी पड़ती है तब भी जातक को अनेक प्रकार से शुभ फल देखने को मिलते हैं। इसके बाद संक्षेप में ही बात करेंगे। इसके बाद जब आपके नवम भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, नवम भाव भाग्य स्थान का होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाव जो होता है वो नवम भाव होता है। कुंडली का पहला भाव लगन होता है जो निज को प्रतिनिधि होता है, और कुंडली का नवम भाव भाग्य स्थान होता है, देवी कृपा का होता है, धर्म परंपरा रीति रिवाज का भाव माना गया है। पूरी कुंडली में लग्नेश का बलि होना जितना ज्यादा जरूरी होता है उतना ही जरूरी होता है कुंडली के नवम भाव का बलि होना। यदि आपके कुंडली का नवम स्थान निर्बली हो गया, भाग्य भाव कमजोर हो गया, तो आप अंधेरे में भटकते रहेंगे, आप पूरे जीवन मेहनत करेंगे, लेकिन जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी सफलता आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में तरक्की करने के लिए, जीवन में सफलता मिलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है जातक का भाग्य स्थान बलि होना। ये शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर है और अनेक ज्योतिषियों के अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि भाग्य भाव बलि होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अन्यथा कितना भी टैलेंट आपके अंदर हो, कितनी भी योग्यता आपके अंदर हो, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यदि आपके नवम स्थान पे गुरु की दृष्टि का प्रभाव पड़ा हुआ है, नवम भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि का प्रभाव पड़ा हुआ है, तो आप एक तो धार्मिक व्यक्ति होंगे, इसके साथ साथ आप भाग्यशाली होंगे
और ईश्वरी कृपा, देवी कृपा आपके साथ हमेशा रहेगी। जब जब आपके जीवन में संकट आएगा तब तब वो गुरु की दृष्टि आपको उस संकट से उठा के ले जाएगी, बचा के ले जाएगी। इसका मतलब ये है कि जितने भी जीवन में संघर्ष आएंगे, बाधाएं आएंगी, परेशानी आएंगी, वो नवम भाव पे गुरु की दृष्टि, नवम भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि आपको उन परेशानियों से, अड़चनों से, बाधाओं से निकाल के ले जाएगी। तो आपकी जीवन की यात्रा बड़ी सरल हो जाएगी, सफलता की यात्रा बड़ी सरल हो जाएगी। इसलिए नवम भाव पे गुरु का प्रभाव बहुत जरूरी होता है। इसके साथ ही आपको धार्मिक बनाती है, यानी कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले बनाती है। और जिन जातकों का ईश्वर में विश्वास होता है उन जातकों पर ईश्वर की कृपा वैसे भी रहती है। तो बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अब देखेंगे दसम भाव पे। दसम भाव पे जब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो, क्योंकि दसम भाव मुख्य रूप से आपके कर्म का भाव माना गया है। एक कर्म वो होता है जो पाप पुण्य का कर्म होता है, ऐसे कर्म जिससे पाप, या तो पाप निर्धारित होता है या पुण्य निर्धारित होता है। दूसरे कर्म वो होते हैं जो आपकी आजीविका के लिए आप उन कर्मों को करते हैं। तो दसम भाव पे जब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो एक तो यह है कि आपको बेरोजगार नहीं भटकना पड़ेगा, आपको नौकरी के लिए या व्यापार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आप या तो नौकरी करेंगे या व्यापार करेंगे, जो भी कुछ करें वहां गुरु की दृष्टि आपको नौकरी व्यापार कुछ ना कुछ करा देगी। इसके साथ साथ गुरु की दसम भाव पर दृष्टि यह भी फिक्स करती है, बात को आपको देगी कि आप जीवन में अच्छे कर्म ही करेंगे, पुण्य कर्म ही करेंगे, जिससे कि आपकी मानसिक और आत्मिक शांति आपको मिले। यदि पुण्य कर्म अच्छे होते, जैसे किसी को दान करना, किसी की सहायता करना, किसी गरीब को परेशान ना करना, किसी असहाय को परेशान ना करना, उनकी सहायता करना, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि दसम भाव पे गुरु की दृष्टि हमेशा अच्छे कर्म कराती है और नौकरी व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है। और यदि किसी भी प्रकार से यदि आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण के राजयोग आपके बन जाते हैं और दसम भाव का स्वामी बहुत बलवान हो जाता है, केंद्र त्रिकोण में बैठ के अन्य कोई और राजयोग बन रहे होंगे, तो ऐसी स्थिति में दसम भाव पे गुरु की दृष्टि का प्रभाव, दसम भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि का प्रभाव आपको बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध बनाता है, आपकी आजीविका को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। नौकरी करेंगे तो उच्च पद पे ले जाएगा, व्यापार करेंगे तो बहुत ज्यादा फैला देगा व्यापार को, और आपकी प्रसिद्धि का मूल कारण बनता है गुरु की दृष्टि आपके दसम भाव पे। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको पुण्य कर्म ही कराएगा, ऐसे कर्म आपको नहीं कराएगा कि वो आप ईश्वर की नजर में आप ऐसे भागी बन जाए कि आपको आप पाप कर्म भोगने पड़ेंगे। तो ये पुण्य कर्म कराने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है दसम भाव पे गुरु की दृष्टि का प्रभाव। इसके बाद हम बात करेंगे 11 भाव पे। 11 भाव नियमित आय के स्रोत, इच्छा प्राप्ति, लाभ का भाव होता है, बड़े भाई बहनों का आपका भाव होता है। तो जब भी 11वें भाव पे आपकी गुरु की दृष्टि का प्रभाव होगा तो जातक के बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, जातक को बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा और जातक के नियमित आय के स्रोत हमेशा बने रहेंगे। जातक की सभी इच्छा पूर्ति हो जाएंगे, क्योंकि 11 भाव बहुत ही शुभ भाव माना गया है, धन संपत्ति के लिए मानिए या इच्छा पूर्ति के लिए मानिए। तो जब भी 11 भाव पे गुरु का प्रभाव रहेगा, युति दृष्टि के आधार पे, या 11 भाव के स्वामी पे गुरु का प्रभाव रहेगा, तो जातक के संबंध बड़े भाई बहनों से और उसकी इच्छा पूर्ति जब पूर्ति होंगी। और सबसे जरूरी जो है, इसे व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि एक समय व्यापार बहुत अच्छा चलता है और एक समय के बाद उनका व्यापार ठप हो जाता है, बड़े परेशान हो जाते हैं, यानी कि फिर उनके जीवन में जो है नियमित आय, पैसा रुक जाता है। उसी प्रकार से नौकरी वाले लोग होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करें या सरकारी सेक्टर में क्यों नौकरी ना करें, कि एक समय पे तो इनकम आ रही है, पैसा लगातार आ रहा है, और किसी कारणवश या व्यापार ठप हो गया या नौकरी में कोई बाधा आ गई तो पैसा रुक जाता है। तो जिनकी कुंडली में 11 भाव पे गुरु की दृष्टि है या 11 भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि है, वहां उनके नियमित आय के स्रोत रहेंगे। जातक को पैसे के लिए तड़पना या भागना नहीं पड़ेगा, पैसे के लिए पछताना नहीं पड़ेगा, पीछा नहीं करना पड़ेगा। जातक को पैसा उसके पास अपने आप स्वतः ही आता रहेगा। तो बहुत अच्छा योग माना जाता है ये वाला। इसके बाद मुख्य रूप से हम बात करेंगे कुंडली का 12वां स्थान। कुंडली का 12वां स्थान व्यय भाव होता है, आपके खाने खर्चा व्यय का भाव माना गया मुख्य रूप से। हालांकि ये मोक्ष भाव भी माना गया है, आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो इसको मोक्ष भाव मानते हैं। तो जब भी गुरु की दृष्टि 12 भाव पे पड़ेगी तो सबसे पहली बात सिद्ध होती है कि जातक का जो खर्चा होगा वो अच्छे कर्मों पे ही होगा। जातक कोई शराब, सिगरेट इत्यादि या कोई व्यसन, अन्य प्रकार के गलत कर्मों पे जातक का पैसा खर्च नहीं होगा। जातक का पैसा हमेशा धार्मिक कृत्यों पे या अच्छे कार्यों पे ही आपका पैसा खर्च होगा, जिससे कि अन्य लोगों को लाभ मिले। एक तो ये बात हो जाती है। इसके बाद जातक के लिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, यानी कि किसी कुंडली में यदि आध्यात्मिक अच्छे योग है, संन्यास के संत बनने के अच्छे योग है, सन्यासी होने के योग है, तो 12 भाव में बैठा गुरु अथवा 12 भाव पे गुरु की दृष्टि, 12 भाव के स्वामी पे गुरु की दृष्टि का प्रभाव आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा है। ये धर्म के लिए, मोक्ष के लिए बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोगों की जो
समाधि लगाना बोलते हैं, वो बहुत अच्छी लगती है, और अच्छे कर्म करते हैं, मृत्यु के बाद की गति अच्छी होती है, मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है। तो आप समझ सकते हैं कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। ये गुरु की दृष्टि जहां जहां जिस जिस भाव पे जिस जिस ग्रह पे पड़ेगी, उसकी समझ लीजिए बल्ले ही बल्ले है, मौज ही मौज है। एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो पूरी कुंडली को संभाल के चलते हैं। हाँ, ये बात अलग रही कि आपके गुरु जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की हानि जरूर कर सकते हैं। जैसे कि आपकी कुंडली में गुरु आपके 12वें स्थान के स्वामी बन जाते हैं, तो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के जीव कारक से वो विच्छेद करा देंगे। उसी प्रकार से आपके अष्टम भाव के स्वामी यदि गुरु बनते हैं, तो जिस भाव में बैठेंगे उस भाव की वो हानि कर देंगे। तो गुरु जहां बैठेंगे उस भाव की हानि तो कर सकते हैं, ये तो आपके शास्त्र के अनुकूल बात है। लेकिन गुरु की दृष्टि जहां पड़ेगी वहां गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो वहां गंगा जल छिड़कते हैं, तो गुरु की दृष्टि जहां पड़ेगी वहां अच्छा फल गुरु को देना पड़ेगा। अच्छा फल गुरु देते ही, हमेशा ही देते हैं। बस शर्त उसकी उतनी रहेगी कि गुरु की आपकी धनु राशि और मीन राशियों में कोई पापी ग्रह ना बैठा हो। अन्यथा यदि पापी ग्रह बैठा होगा तो उसकी शुभता में कमी आ जाएगी, लेकिन पूरी तरह शुभता खत्म नहीं होगी। तो उम्मीद है कि गुरु की दृष्टि के शुभ फलों का परिणाम आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।